एक बार फिर से आप सभी रॉक लोगों का रॉक ऑन फायर में स्वागत है। तो दोस्तों आज मेरी तैयारी हो रही है कार्तिक स्वामी जाने के लिए, तो जिसके लिए मैं रास्ते के लिए कुछ चीज़ें प्रिपेयर कर रही हूँ। जैसे मैं ये चाय चवे और ये ब्रेड सैंडविच बना रही हूँ। तो मैंने ये बना दिए हैं, ये मैंने चवे बनाए, ब्रेड सैंडविच बनाई और चाय तैयार कर दी। अब हम निकल चुके हैं अपनी कार्तिक स्वामी की यात्रा के लिए। तो ये हमारी तैयारी हो गई है और हम लोग निकल रहे हैं। तो चलिए आप मेरे साथ, आज मैं आपको सफ़र में ले चलती हूँ कार्तिक स्वामी के। तो हम लोग अपने घर से निकल रहे हैं, तो आप यहाँ से इंजॉय करते हुए चलिए। यहाँ से आगे वेट कर रहे हैं भैया दीदी और मेरा भाई। ये मेरा भाई है, भैया दीदी और हम पांचों मिलकर मतलब जा रहे हैं कार्तिक स्वामी के टूर पर। ये सुबह का नज़ारा गाइस मुझे बहुत 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 पसंद है। तो मैं आपको रास्ते का नहीं बताऊंगी क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने सारा दिखाया है। हम पहुंच गए हैं रुद्रप्रयाग बाईपास पे। तो नीचे की रोड तो बाईपास निकल जाएगी, आपको रुद्रप्रयाग मार्केट में नहीं जाना तो आप सीधे निकल जाइए केदारनाथ के लिए। हम ऊपर वाला रूट लेंगे, मार्केट का रूट, क्योंकि हमें मार्केट से ही दुर्गाधार चोपता के लिए जाना है। तो ये आर्मी कैंट आपको दिखाई दे रहा होगा चारों तरफ, ये देखिए मुझे बहुत पसंद है आर्मी। तो ये है, अब हम लोग मार्केट में पहुंच गए हैं। तो मार्केट में पहुंचने के बाद आप थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको दो रोड दिखेंगे, एक सीधी रोड दिखेगी और एक थोड़ा टर्न हो जाएगी। ये टर्न हो गई है, तो हमने टर्न कर लिया है यहाँ से लेफ्ट हैंड की तरफ। तो ये जो पुल आप सामने देख रहे हो ना, हमें इस पुल पे जाना है। तो ये आपको पहुँचाएगा, मतलब फिर हमें ये पुल से राइट हैंड की तरफ टर्न होना है। ये आपकी मंदाकिनी नदी, ये हम टर्न हो चुके हैं। तो ये हम कोटेश्वर वाली रोड पे चले गए जो आपको दुर्गाधार चोपता की तरफ ले जाएगी। तो यहाँ पे दो चोपता है, एक है तुंगनाथ चोपता और एक है दुर्गाधार चोपता। तो हमें दुर्गाधार चोपता वाला रास्ता लेना है। तो हम यहाँ पे रुके, थोड़ा सा चाय नाश्ता करेंगे पहले। हम पहुंच चुके हैं, रुद्रप्रयाग से एक रोड कटती है और चोपता के लिए, जहाँ से हमें कार्तिक स्वामी के लिए जाना है। तो हम लोग आधे रास्ते में आ चुके हैं। मैंने वीडियो में सब कुछ दिखाया हुआ है, पर आपको ठीक है। तो हमें इस वाली रोड से सीधे जाना है, यहाँ से सीधे जाना है और चोपता आएगा तो वहाँ जाएंगे हम लोग। और अभी हम वेट कर रहे हैं दीदी और भैया का, जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहे। हम यहाँ पे थोड़ी देर चाय और लाए हैं घर से और नाश्ता लाए हैं, तो थोड़ी देर हम लोग चाय नाश्ता करेंगे यहाँ पे और खाते खाते चलेंगे। पहुँच गए दीदी और भैया, तो हम पहले हल्का फुल्का नाश्ता कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भैया लड्डू खाते हुए, भैया और दीदी को लड्डू बहुत बहुत पसंद है, मतलब लड्डू क्या मीठा बहुत पसंद है। तो ये मीठे के बहुत शौकीन है। ये देखिए खूब गपा गप खाए जा रहे हैं। ये मेरा भाई, यहाँ तू भी खा ले भाई, तू भी खा ले। चाय के मज़े लेते हुए गाइस, मैं थोड़ा श्रग वगैरह लेके आना भूल गई थी। तो मुझे बहुत बहुत ठंड लगी कार्तिक स्वामी तक पहुंचने में। तो ये मम्मी ने कुछ सब्ज़ी बना के दी है, मम्मी ने आलू की सब्ज़ी पूड़ी बना के दी है। और अभी सुबह की 8:30 बज चुकी है यहाँ पे पहुँचते पहुँचते। तो अब हम निकल रहे हैं आगे के लिए, फिर मैं आपको बताऊँगी कि कितने बजे हम वहाँ पहुँचे। आप जब यहाँ से जाओगे ना तो आपको ये दो रास्ते ज़रूर मिलेंगे। ये नीचे कोटेश्वर की रोड जा रही है, हमें यहाँ नहीं जाना है, ऊपर की तरफ जाना है। फिर यहाँ से आपको फिर दो रोड मिलेंगे, यहाँ से भी नहीं मुड़ना है, हमें सीधे जाना है, कहीं दाएं बाएं नहीं मुड़ना है, अभी सीधे चलते जाना है। जहाँ मुड़ेंगे वहाँ मैं बता दूँगी। फिर आपके पास यहाँ पे एक सन बैंड आएगा, ये रहा सन बैंड। और फिर यहाँ से कंफ्यूज करेगी फिर से रोड है, क्योंकि यहाँ पे फिर से दो रोड है। तो हमने ऊपर गोपेश्वर वाली रोड लेनी है, यानी कि अपने लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ जाना है, बस यहीं तक। यहाँ से सतेरा खाल आएगा, बस सतेरा खाल तक पहुँच जाइए, उसके बाद रोड कहीं नहीं मुड़ रही। ये सतेरा खाल है, सतेरा खाल में पहुँच गए हैं, बस यहाँ से सीधे ही जाना है अब हमें। और चोपता जो गांव है दुर्गाधार चोपता, वो आएगा। हम थोड़ा रास्ते में रुके, हमने यहाँ की लेडीज़ मिली हमें, हमने उनसे बातें की। ये स्वाल्टा मुझे बहुत पसंद आया, तो दीदी और मैंने उनसे दराती ली और खूब इंजॉय किया थोड़ी देर। ये मैं घास काट के भी लेके आई और फिर मैंने उनसे पूछा कि दराती बहुत अच्छी है आपकी। ये दीदी उनका स्वाल्टा अपने बैग पे लगा के और मज़े कर रही है और हेलमेट पहन के। ये हेलमेट तो हम यहाँ से अब आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक गेट दिखाई देगा आपको, ये देखिए, इस पे लिखा है वेलकम टू कार्तिक स्वामी। तो इसका मतलब ये नहीं कि कार्तिक स्वामी यहीं पे आ गया, अभी काफ़ी आगे, तो चलते रहिए।
सतेराखाल गांव से आपको कहीं नहीं मुड़ना है, एक ही रोड सीधी जाएगी, ये आपको चोपता तक पहुंचाएगी। ये दीदी और भैया भी इंजॉय कर रहे हैं देखो। तो आपको चोपता जाना है, मतलब यहाँ से सीधा हम चोपता पहुँचेंगे और चोपता से भी फिर हमें आगे निकलना है। तो ये आ गया है चोपता। हम थोड़ी देर यहाँ पे रुकेंगे क्योंकि थोड़े हमारे यहाँ पे रिलेटिव्स हैं, हम उनसे थोड़ा मिलेंगे। ये आंचल साड़ी हाउस, साड़ी खरीदनी तो यहाँ से ख़रीद लेना, ठीक है। तो हम बस अब आगे निकल रहे हैं। यहाँ चोपता इस एरिया का सबसे बड़ा मार्केट है चोपता। तो ये रहा चोपता का पूरा मार्केट जो मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। और फिर यहाँ की लेडीज़ें घास ले जाती थी वो स्वाल्टा में। ये हम सब थोड़ी देर रुके और ये क्यूट सी बकरी निकल पड़ी। इस एरिया की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, यहाँ की जो सीन है ना, वाह देखो, मतलब देख के दिल खुश हो रहा था। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। चारों तरफ बुरांस के फूल खिले हुए, ये देखिए पहाड़ियों के बीच में बसा एक गाँव, इतना सुंदर लग रहा था। अब यहाँ से हमें दो रास्ते फिर से मिलेंगे, दो रोड। तो हमें सीधे जाना है, हमें कहीं नहीं मुड़ना। और ये रहे बुरांस के फूल, वाह। यहाँ तो अगर आप आओगे ना सीज़न में, यानी कि ये मार्च अप्रैल के टाइम पे, तो आपको चारों तरफ बुरांस के फूल ही फूल दिखाई देंगे। ये रहे आगे के बिल्कुल मतलब बिना पेड़ों वाले पहाड़ पर, मतलब बहुत बहुत अच्छा सीन था। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे आके। दुनिया के एक कोने से और हम दूसरे कोने पे पहुँच गए। देखो ना कितना अच्छा सीन है यहाँ पे, वाह। ये तो मेरा फेवरेट लग रहा था मुझे, कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे आके। तो ये हम अब हम पहुंच चुके हैं कनक चौरी गांव। ये वो गांव है जहाँ पे कार्तिक स्वामी का गेट है और हमें यहाँ से आगे ये कनक चौरी गांव है। ये आपका चमोली ज़िले में पड़ता है। और ऊपर जो कार्तिक स्वामी आप देख रहे हो ना पहाड़ी, ये पहले हम बाइक साइड कर लेते हैं तो फिर मैं आपको बताती हूँ। बाइक साइड लगा देते हैं। ये पहाड़ी दिखाई दे रही है, ये आपकी रुद्रप्रयाग ज़िले में पड़ती है जो कार्तिक स्वामी का मंदिर है। तो ये गेट है और अब हम यहाँ से चलते हैं ऊपर। रोड से कार्तिक स्वामी की दूरी 3 किलोमीटर की दूरी है। तो आपको रोड से अब यहाँ से पैदल चलना स्टार्ट करना है। बोलने के लिए 3 किलोमीटर है, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब 3 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया है आपने। पूरे रास्ते भर आपको लाल घासों से भरा हुआ जंगल दिखाई देगा, ये देखिए। और बिल्कुल आपको मतलब छाया भी मिलेगी, धूप भी मिलेगी, है ना। तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए आगे का सफ़र करते हैं और इन लाल लाल घास के फूलों के साथ अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। अब अगर हम बुरांस के जंगलों से होते हुए कार्तिक स्वामी जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि बुरांस के बारे में भी हमें कुछ तो जानकारी होनी चाहिए, है ना। दोस्तों, ये बुरांस का फूल, जिसे अंग्रेजी में रोडोडेंड्रोन भी कहा जाता है, तो ये हमारे उत्तराखंड राज्य का राजकीय वृक्ष है, सबसे पहली बात। और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते हमें 11 भी बज चुकी हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में हिमालय क्षेत्र में जो बुरांस पाया जाता है ना, वो आर आर्बोरियम नाम की प्रजाति का पाया जाता है। और ये आपको कुमाऊं और गढ़वाल में हिमालय क्षेत्रों में हमेशा मिलेगा, और वो भी मार्च अप्रैल में खिला हुआ, है ना। हम लग चुके हैं रास्ता कार्तिक स्वामी के लिए। ये रास्ता है, इससे पहले 2 रास्ते थे, वो थोड़ा चढ़ाई वाला रास्ता, ये थोड़ा घूम कर आता है। अगर आपको चलने में दिक्कत ना हो तो आप वो वाला रास्ता भी ले सकते हैं, नहीं तो ये वाला बहुत अच्छा है। देखिए पूरे रास्ते में बुरांस के फूल ही फूल गिरे हुए। अभी हम जा रहे हैं आगे, पीछे मैं सबको कवर करती हुई आ रही हूँ, सब दिखाई देंगे एंजॉय करते हुए। और पीछे बुरांस भी। यहाँ हम सब खाते खाते चल रहे हैं, ये देखिए खाते खाते चल रहे हैं। तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। बुरांस का पेड़ एक सदाबहार पेड़ है जो समुद्र तल से 1500 से 3600 मीटर तक की ऊंचाई पर उगता है। ये रहा कार्तिक स्वामी, हमें यहाँ जाना है, डरिए मत, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, बहुत ही नज़दीक है और आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि मैं सारा इंजॉय करते हुए जाएंगे हम लोग। और ये रहा हिमालय, बर्फ़ से ढके हुए पहाड़, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुरांस मूल रूप से भारतीय है और ये पूरी तरह हिमालय क्षेत्र में फैला हुआ है। बुरांस जो है ना, भूटान, चीन, नेपाल, और नेपाल का तो ये नेशनल फ्लावर जो है
देखिए पूरा जंगल कितना सुंदर लग रहा है लाल लाल बुरांसों से, है ना। बुरांस की पंखुड़ियों का उपयोग खाने में किया जाता है, इससे सलाद बनाया जाता है, चटनी बनाई जाती है, बहुत सारी चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ के लोग इसका जूस बनाते हैं। साथ ही साथ ये हृदय रोगी जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनके लिए भी बहुत लाभदायक होता है। ये जूस बहुत अत्यंत उपयोगी है, इसलिए ज़रूर पिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं और हम भी बुरांस के आनंद लेते हैं। चलिए, बुरांस के पेड़ों के साथ हम लोग पी रहे हैं बुरांस का जूस। ये बुरांस का जूस बनाया है और बुरांस के फूल आप पीछे देख सकते हो, ये रहे, ठीक है। और ये सब हम सब एनर्जी ड्रिंक ले रहे हैं इस समय, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। जब आप चढ़ाई चढ़ते हो तो आपको एनर्जी ड्रिंक लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब यहाँ से रास्ता पक्का दिखाई देने लग गया है, इसका मतलब है कि मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन दोस्तों, जो मंजिल पाने का मज़ा होता है ना, उससे ज़्यादा सफ़र का मज़ा आता है। वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी की खूबसूरती देखनी है तो कभी घर से निकलो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो और रुकना चाहते हो तो आपके लिए यहाँ पे उस रुकने के लिए भी सुविधा है। आपको यहाँ पे हर तरह की सुविधा मिल जाएगी। खाने के लिए खाना मिल जाएगा, रहने के लिए घर मतलब कमरे मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पे 3 बेड रूम लेते हो तो वो 1500 से स्टार्ट है, और अगर 6 बेड का रूम लेते हो तो वो आपको 3000 का पड़ जाएगा। यहाँ पर छोटा सा व्यवसाय भी खोला है लोगों ने अपने रोज़गार के लिए। अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, तो ये सीढ़ियाँ जो हम चढ़ रहे हैं ये कार्तिक स्वामी मंदिर तक ले जाएंगी हमें। तो चलिए, चलते रहिए आप मेरे साथ। अब यहाँ से ये जो आपको दिखाई दे रही हैं इतनी दूर सीढ़ियाँ, ये कार्तिक स्वामी मंदिर तक जाने की सीढ़ियाँ हैं। ये देखिए, सभी लोग बैठकर यहाँ आनंद ले रहे हैं और ये चारों तरफ का नज़ारा बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि कुदरती खूबसूरती ना कभी पास नहीं होती। आप यहाँ आएँ और इस चीज़ का आनंद लें। बहुत बहुत शांति प्रिय जगह है ये। आपको बहुत शांति मिलेगी यहाँ आकर, बहुत अच्छा महसूस होगा। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं और जो जो हमारे कदम आगे बढ़ रहे हैं ना, मंदिर को देखने के लिए जो मन उत्साहित हो रहा है ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती। आखिरकार हमें अपनी मंजिल मिल ही गई। हम पहुंच चुके हैं कार्तिक स्वामी के मंदिर में। ये रहा कार्तिक स्वामी का मंदिर और चारों तरफ का नज़ारा बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। आप भी यहाँ आए और इस शांति का आनंद उठाएं। इस मंदिर की खूबसूरती, इसके चारों तरफ का वातावरण बहुत बहुत सुंदर है, जो आपके मन को बहुत शांति देगा। तो आप यहाँ आएँ और ज़रूर इन भव्य और जो यहाँ की सुंदरता है गढ़वाल की, उसका आनंद लें। दोस्तों, अब मैं यहाँ की कथा के बारे में आपको बताऊँगी। इस मंदिर की कथा ये है कि भगवान शिव के जो ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय हैं, ये मंदिर उनको समर्पित है। और भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों को ब्रह्मांड के 7 चक्कर लगाने के लिए कहा था कि जो पहले ब्रह्मांड के 7 चक्कर लगा देगा, पूजा का अवसर उसी को मिलेगा, पहली बार पूजा करने का अवसर। तो क्या होता है कि कार्तिकेय जो निकल जाते हैं अपने ब्रह्मांड के चक्कर लगाने के लिए, लेकिन जो भगवान गणेश होते हैं वो अपने पिता शिव और माता पार्वती के चक्कर लगा के ब्रह्मांड का चक्कर पूरा कर लेते हैं। इससे शिव जी भगवान जो हैं वो बहुत प्रभावित होते हैं और प्रथम पूजा का अवसर गणेश जी को दे देते हैं। इस निर्णय से कार्तिकेय जी को बहुत क्रोध आता है और अब वो अपने माता पिता को मतलब अपने माता पिता के लिए जो समर्पण की भावना थी उसमें अपने हड्डियों का बलिदान कर देते हैं। तो कहा जाता है कि इस गर्भगृह में, जो आप ये मंदिर का गर्भगृह है, इसमें भगवान कार्तिकेय की हड्डियाँ रखी हुई हैं, हड्डियाँ हैं यहाँ पर। तो इसलिए ये मंदिर यहाँ पे स्थापित किया गया। मंदिर में दर्शन और पूजा के बाद अब हम लोग नीचे आ गए और हमने यहाँ पे लंच करने का डिसाइड किया है कि यहाँ पे बैठ के हम लंच करेंगे। तो बहुत मज़ा आ रहा है सबके साथ। असली मज़ा सबके साथ ही आता है वैसे। तो आप चाहें तो घर से नाश्ता जो भी है ला सकते, नहीं तो आपके लिए यहाँ पे भी है, उपलब्ध है कि आप यहाँ पे भी ऑर्डर देके अपना नाश्ता या लंच जो भी है वो बनवा सकते हो। फाइनली हम घर से लेके आए हैं और अब हम खाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद हम घर की तरफ बढ़ेंगे और बुरांस के फूल तोड़ते हुए जाएंगे। मैं आपको वीडियो में शो कर दूँगी।
ये बुरास। दोस्तों, तो ये था कार्तिक स्वामी का सफ़र। मुझे आशा है कि आप सबको बहुत पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट्स करें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा और मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।